हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 पर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक, जिससे आप अपनी किसी भी विश को 24 आवर्स के अंदर अंदर ही पूरी कर सकते हैं। बस आपको अपनी इंटेंशन क्लियर रखनी है और आपकी विश जरूर पूरी हो जाएगी। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूं तो उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, या चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। 777 इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों पर ही आधारित है। इस टेक्निक का उपयोग करके आप 24 घंटों के भीतर ही अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहली शर्त है जो आपको फॉलो करना है वो है आपकी सबसे पहली मानसिक तैयारी। सबसे पहले आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। उस माइंड को प्रिपरेशन का मतलब है कि सबसे पहले आपको अपने मन को सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से भरना है। ये सुनिश्चित करना है कि आप किसी भी नेगेटिव विचार या नकारात्मक भावनाओं में ना हो। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और यही सकारात्मक सोच आपकी विश को फुलफिल करने में आपकी मदद करेगी। यही सकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी, जो यूनिवर्स तक पहुंचेगी आपके सपनों को साकार करने के लिए। दूसरी शर्त है सही समय और सही स्थान। सबसे पहले तो आप एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए इस टेक्निक में आप सुबह या रात दोनों का ही टाइम चूज कर सकते हैं। सुबह का टाइम जब आप उठते समय ही आपको इस टेक्निक को करना है, और रात में आपको सोने से ठीक पहले इस टेक्निक को करना है। तो इस प्रक्रिया को सुबह उठते समय या रात में सोने से ठीक पहले करना ही सबसे अच्छा होगा, और यही आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देगा। दूसरा है इसमें सही स्थान। तो पहले तो आप एक शांत वातावरण देखें, एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरीके का कोई शोर शराबा, कोई नॉइस ना हो, जहां पे आप बिना किसी विघ्न के अपना ध्यान केंद्रित कर सके, अपनी विश के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर सके। ये जगह आपके घर, आपका बेडरूम, बगीचा या कोई भी शांत जगह हो सकती है। तीसरा है आपको अपनी इच्छा को लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, आपको हमेशा, जैसे मैं बताती हूँ, आपके पास एक डायरी या जर्नल होनी चाहिए। तो या तो आप डायरी या जर्नल ले सकते हैं, एक कॉपी ले सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो एक साफ कागज ले लें और पेन ले लें। पेन हमारा किस कलर का होना चाहिए, आप चाहे तो ब्लू कलर का पेन ले सकते हैं, चाहे तो रेड कलर का पेन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। क्योंकि जो लोग मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ग्रोथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रीन कलर का पेन बेस्ट होता है, उससे इन्हें बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप रेड कलर का पेन यूज करेंगे तो आप अपने पास बहुत सारी अबंडेंस या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप रेड, ग्रीन, ऑरेंज कलर का पेन चूज कर सकते हैं। अगर कोई भी कलर का पेन आपके पास नहीं है तो आपके लिए ब्लू कलर बेस्ट काम करेगा, क्योंकि ब्लू कलर का पेन किसी भी टेक्निक के लिए, किसी भी विश फुलफिलमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट एज ऑलवेज ब्लैक कलर के पेन को आप
अपनी किसी भी चीज़ों को जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आप ब्लैक को हमेशा हमेशा स्किप करना, हमेशा अवॉइड करना, क्योंकि ब्लैक हमारी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी ऐसी चीज़ को जिसे हम अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए हम ब्लैक यूज़ करते हैं। तो जब हम बात करते हैं चीज़ों को, खुशियों को, धन को, रिलेशनशिप को अपनी तरफ आकर्षित करने का, तो हम ब्लैक कलर के अलावा कोई कलर का भी पेन ले सकते हैं। जब आपने पेन अपना और डायरी ले ली है, उसके बाद आपको अपनी विश को बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट रूप से लिखना है और कोशिश करना है कि आपकी जो भी इच्छा है वो एक सेंटेंस में ही फ्रेम करें, एक वाक्य में ही फिट होनी चाहिए। इसे 7 बार लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने लिए मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम मनी मैग्नेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, मैं हर दिन खुश और समृद्ध महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर एंजल्स, मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करते हैं तो आप लिख सकते हैं, थैंक यू, आप जिनमें भी मानते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, गॉड, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जिनको भी आप एड्रेस करते हैं, आप उनको एड्रेस करके लिख सकते हैं कि थैंक यू डियर गॉड, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से सबसे पहले आपको अपनी इंटेंशंस को सेट कर लेना है। प्रेजेंट में जो भी आपने लिखनी है अपनी विश को, जो भी आप अपनी इंटेंशंस या एफर्मेशंस सेट कर रहे हो, उसको आपको प्रेजेंट में लिख लेना है 7 बार। अब इस टेक्निक को वैसे तो हम चाहें तो हम 777 मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को आपको 7 डेज तक तो फॉलो करना ही करना है। बट अगर आपकी बहुत बड़ी कोई विश है जिसे आप जल्दी से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे 21 डेज तक भी ट्राई कर सकते हैं। मॉर्निंग में 7 बार और सोते टाइम 7 बार आपको अपनी एफर्मेशंस को इसी तरीके से शॉर्ट में, संक्षेप में, एक सेंटेंस में लिख लेना है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इन एफर्मेशंस को आप सिर्फ एक दिन भी लिख सकते हो, बाकी दिन आप अपनी एफर्मेशंस को सिर्फ पढ़ के, विजुअलाइज करके अपनी विश फुलफिलमेंट के टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि आपने जो भी अपनी विश या इंटेंशंस लिखी हैं वो कोई और ना देखे जब तक आपकी विश फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सब चीजें क्लियर समझ में आ गई। अब जब हमने अपनी इंटेंशंस को, अपनी एफर्मेशंस को सेट कर लिया है, अब हम इसको 21 बार बोलेंगे। जब आपने अपनी कोई भी लिखी हुई विश को 21 बार जोर जोर से बोलते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, इससे आपके अंदर और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। तो आपको जब भी अपनी इच्छा को 21 बार बोलना है, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ करना है। आपकी आवाज में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता होनी चाहिए और ईश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब आप अपनी इंटेंशंस को बोलेंगे, उस टाइम आप इसको विजुअलाइज करें, कल्पना करें। जब आप इसे बोलते हैं तब अपनी उस इच्छा को अपने मन में विजुअलाइज करें, देखें। जैसे अगर आप धन की इच्छा कर रहे हैं तो सोचें कि आपके बैंक में बहुत सारा पैसा आ रहा है, या आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारा बैंक बैलेंस देख रहे हैं, या मनी फ्लो आपका बढ़ रहा है। अगर आप प्यार की इच्छा कर रहे हैं तो उन खुशहाल पलों की कल्पना करें कि जब आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप कितना खुश फील करेंगे। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप उस पॉइंट, उस मोमेंट को सोचो जब आप अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी मैरिड लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। जब आप अगर
जॉब के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा सोचो कि आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप रोज ऑफिस जा रहे हो, आपका बॉस बहुत अच्छा है, आपके कलीग्स बहुत अच्छे हैं, आपको आपकी मनचाही सैलरी मिल रही है और आप अपनी जॉब को बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साह के साथ काम करने में इंजॉय कर रहे हो। तो इस तरह से आपकी जो भी इच्छा है उसको आपको 21 बार जोर जोर से बोलना है और उसको विजुअलाइज करना है, ऐसा फील करना है जैसे वो सारी चीजें आपके साथ ऑलरेडी हो रही हैं और आप उस मोमेंट को फील करो, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। जब ये आप ऐसे करोगे उस टाइम पर आपको अपनी इच्छाओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, पूरा फोकस करना है, अपनी इच्छाओं की ऊर्जा को महसूस करें और उसे अपने जीवन में आता हुआ देखें। जब आप विजुअलाइज करें तो गहरी गहरी सांसें लें। विजुअलाइजेशन के टाइम पर आपको मुंह बंद करके नाक से गहरी सांस अंदर की ओर लेनी है और मुंह से सांस छोड़नी है। ऐसा आपको रिपीट करना है जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में कल्पना कर रहे हैं, ध्यान लगा के विजुअलाइज करते टाइम। तो यहाँ पर आपका प्रोसेस, ये टेक्निक डन हो जाएगी। जब आपकी ये टेक्निक डन हो जाए, जब आपको अंदर से ऐसा फील हो जाएगा कि मेरी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और मेरी जो भी विश है मैं उस पल को एंजॉय कर रहा हूँ कि ये चीज मेरे जीवन में ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप ईश्वर को आभार व्यक्त करें। आप अपनी इच्छाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें जैसे कि वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। ये आपकी एनर्जी को और पॉजिटिविटी देगा जिससे आप और हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। जब इस पूरे प्रोसेस को आप कर लेंगे, सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में, जो कि हमारी 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में भी लागू करता है, और वो है लेट गो करना, अपनी इच्छाओं के प्रति डिटैच हो जाना। जब आपने ये पूरा प्रोसेस डन कर लिया है, जब आपने यूनिवर्स तक अपनी हाई वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी पहुंचा दी है, तो अब ये आगे यूनिवर्स का या गॉड का, एंजल्स का काम है कि वो अब आपकी इच्छाओं को आपके जीवन में सच करें, साकार करें। उसके लिए आपका अपनी इच्छाओं के प्रति डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छा के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अधिक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ईश्वर पर छोड़ दें और विश्वास करें कि ये आपकी पर्टिकुलर विश ज़रूर पूरी होगी। बहुत अधिक सोचने से या चिंता करने से ये आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशंस को और वीक बनाएगा, जिससे आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने में रुकावट आ सकती है। आप सबका एक क्वेश्चन बहुत मुझे कॉमन मिलता है कमेंट्स में। आप सब हमेशा ही मुझसे पूछते हो कि जब हमारी कोई विश पूरी हो जाती है तो विश पूरी होने के बाद जिस पेपर पर आपने अपनी एफर्मेशंस लिखी है उस पेपर का क्या करें। तो मैं अपनी हर वीडियो में आपसे ये शेयर करती हूँ कि जब भी आप किसी पेपर पर अपनी विश को लिखते हैं, उस विश के पूरा होने के बाद आप उस पेपर को या तो किसी गमले में या गार्डन में या ज़मीन में दबा सकते हैं, या फिर फाड़ के भी डिस्पोज कर सकते हैं, या आप इसे जला के फूंक मार के हवा में भी उड़ा सकते हैं। और यूनिवर्स से लास्ट में बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर लिसनिंग टू माई प्रेयर्स, और मेरी हर एक डिज़ायर को पूरा करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ध्यान रखना कि यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, ना कि हमारी लैंग्वेज को। आप हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि ये थैंक्स या ये शुक्राना आपके दिल से निकलना चाहिए। आपकी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक रोआ आपका थैंकफुल फील करना चाहिए। आपकी सोल से, आत्मा से आवाज निकलनी चाहिए
थैंक्स निकलना चाहिए। फिर देखना कैसे आपकी लाइफ में हर तरफ से चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें मैनिफेस्टेशन टेक्निक में एक शर्त होती है कि चमत्कार देखने के लिए आपको इंस्टेंट 1 सेकंड के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। जब भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमारा कंडीशन होती है बिलीफ सिस्टम, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कि आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होएंगी या हो चुकी हैं। ये आपका बिलीफ होना चाहिए। तो इसके लिए आपका बिलीफ सिस्टम और दूसरा पेशेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखें और विश्वास रखें कि आपकी इच्छाएं आपके पास आ रही हैं, आपके जीवन में सच हो रही हैं। जब आप टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, आपको छोटे छोटे संकेत कहीं ना कहीं से आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इन संकेतों के ऊपर ध्यान देना है। हो सकता है 1 घंटे या 1 दिन के भीतर आपको छोटे छोटे संकेत दिखने शुरू हो जाएं। तो आप इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि यही छोटे छोटे संकेत आपको आपके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक होती है, जो आपकी इच्छाओं को बहुत जल्दी ही पूरा करने में मदद कर सकती है। और ये साथ ही साथ आपके मन की ऊर्जा को भी सकारात्मक दिशा में ले जाती है और आपको अपने लक्ष्यों को, अपने डिजायर्स को प्राप्त करने में मदद करती है। जैसे मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया है कि आप इस टेक्निक को कम से कम 7 डेज तक करना है और 21 डेज तक इसको लेके जा सकते हैं कंटिन्यू। बट हमेशा की तरह मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस टेक्निक का नियमित अभ्यास करें, क्योंकि जब आप इसको अपनी लाइफ का, डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मैजिकल रूप से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी हेल्प मिले। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय फ्रेंड्स।